नमस्ते, मैं हूं सुमित यशपाल मेहता और अपनी कंपनी लीड के द्वारा मैं बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के मिशन पे हूं। मार्च का महीना साल का सबसे स्ट्रेसफुल महीना रहता है। ईयर एंड के टारगेट्स, इनकम टैक्स भरने का प्रेशर और गर्मी का आना मार्च सचमुच सबको बेहाल कर देता है। लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रेस तो हमारे बच्चों को रहता है। जैसे जैसे उनके एग्ज़ाम्स पास में आते हैं, उनका चेहरा मानो बिल्कुल मुरझा जाता है और हम पेरेंट्स सोचते हैं कि करें तो क्या करें। इसी एग्ज़ाम स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं। तो चलिए आप और मैं मिलकर इस एग्ज़ाम वाले स्ट्रेस की वैक्सीन ढूंढते हैं। शुरुआत से शुरू करते हैं। हमें और हमारे बच्चों को तंग करने वाला ये स्ट्रेस आखिर होता क्या है? देखिए, जब हमें किसी परिणाम की ज़रूरत है लेकिन डाउट है कि वो परिणाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हमें स्ट्रेस होता है। आपको 90% मार्क्स चाहिए लेकिन डाउट है कि मार्क्स आएंगे या नहीं, तो आपको स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस के लिए दो चीज़ें आवश्यक हैं, किसी परिणाम की चाहत और उसको मिलने में डाउट। तो क्या हर स्ट्रेस बुरा होता है? नहीं। स्ट्रेस का अच्छा या बुरा होना इस बात पे डिपेंड करता है कि आप स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं। अगर आप स्ट्रेस की वजह से और मेहनत करें और फोकस करें, अपने आप को एग्जाम्स के लिए और तैयार करें, तो स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन यदि आप स्ट्रेस की वजह से हताश हो जाएं, गुस्सा हो जाएं और यही सोचते रहें कि क्या बुरा हो सकता है, तो ये स्ट्रेस बुरा है। और कई बच्चों को तो शारीरिक तौर पे तकलीफें होने लगती हैं, जैसे सर में दर्द, स्टमक क्रैम्प्स, थकान या नींद ना आना। इस बैड स्ट्रेस की वजह से हमारे बच्चे नेगेटिविटी की दलदल में डूबते जाते हैं। और एज पेरेंट्स हमारा एक ही काम है, उनको इस दलदल से बाहर निकालना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना। अब आप पूछेंगे ये होगा कैसे? मेरा बेटा तो हमेशा गुस्से में रहता है, या मेरी बेटी ने तो मानो हाथ खड़े कर दिए। तो इसका जवाब भी आपसे ही शुरू होता है, क्योंकि इस पूरे इक्वेशन में केवल एक इंसान है जिसका अगले हफ्ते एग्जाम नहीं है, और वो हो आप। मैं जानता हूँ एज पेरेंट्स हम अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन इसको पाने के लिए हम जो तरकीबें अपनाते हैं वो कई बार उल्टा असर कर जाती हैं। हम चाहते हैं कि उनको मोटिवेट करें, उनको और मेहनत करने के लिए उकसाएं, लेकिन इसके लिए जो हम एक्शन लेते हैं उसका बच्चों पे उल्टा असर पड़ जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारे ऐसे कुछ एक्शन जिससे बच्चे मोटिवेट नहीं होते, सिर्फ उनका स्ट्रेस ही बढ़ता है। कई बार हम अपने बच्चों की फीलिंग्स को खारिज कर देते हैं। कुछ नहीं होता, ये स्ट्रेस वेस सब बहाने हैं। क्या तकलीफ है तुमको जो इतना स्ट्रेस हो रहा है? सुना सुना लगता है ना। जब आपका बच्चा सचमुच में स्ट्रेस में हो और वो ये सुने, तो उसको लगता है कि स्ट्रेस भी जैसे उसकी ही गलती है। स्ट्रेस के सिम्टम्स होते हैं ज़्यादा सोचते रहना, ज़्यादा सोना, आलस। पर हमें लगता है जैसे हमारे बच्चे को मेहनत नहीं करनी है। हम उस बात की जड़ नहीं समझते हैं, तो हम उसको डराने लगते हैं, ये सोच के कि शायद डर के ही पढ़ ले। अरे पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे? एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो ज़िंदगी में क्या करोगे? और कई बार हम उनको धमकाने लगते हैं, अगर मेहनत नहीं करोगे तो टीवी बंद, गेम्स बंद, मोबाइल बंद। अब आप ही सोचिए, जिस बच्चे को ये डर है कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या होगा, उसको ये हॉरर मूवी दिखा के आप कैसे मोटिवेट करेंगे? शर्मा जी के बच्चे को देखो, कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी अच्छी तरह से रिवीजन करता है, तुम क्यों नहीं करते? कई पेरेंट्स अपने बच्चों की तुलना और बच्चों से करते हैं, ये सोचते हुए कि वो मोटिवेट होंगे, लेकिन इसका असर भी उल्टा होता है। बच्चे या तो गुस्सा हो जाते हैं या उनमें हीन भावना जाग उठती है। अगर कोई बच्चा स्ट्रेस्ड है, उसको किसी और बच्चे से कंपेयर करना तो मानो गरीबी में आटा गीला करने वाली बात हो गई। मैंने आज तक इसका कभी कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं देखा। हमारे टाइम पे तो तुम्हारे जितनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, तब भी हमें कोई स्ट्रेस नहीं होता था।
तुम कोई स्पेशल हो। कई पेरेंट्स अपने बच्चों का कंपैरिजन अपने बचपन से करते हैं, ये सोचते हुए कि वो मोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन इसका असर भी उल्टा ही होता है। बच्चों को लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें समझते ही नहीं हैं, या कई बार उनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स अपनी पढ़ाई करने में लगे हैं, उन्हें हमारी परवाह ही नहीं है। अब आप यही देखिए, क्या आपको नहीं लगता कि आपके और आपके पेरेंट्स का समय अलग था, आपकी सोच में भी डिफरेंस है? तो फिर यही समझ हम अपने बच्चों की तरफ क्यों नहीं लगाते? क्या इन पांचों में से कोई भी सिचुएशन आपको फेमिलियर लग रही है? अगर हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। आप, मैं और बहुत सारे पेरेंट्स जाने अनजाने में ये गलती करते रहते हैं। हर पेरेंट्स का अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचना स्वाभाविक है, पर जब यही सोच चिंता बनकर उन्हीं बच्चों पे बरसती है, तो वही फ्यूचर जिसे हम सिक्योर करना चाहते हैं खतरे में आ जाता है। अब जब हम ये जान चुके हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, चलिए देखते हैं कि क्या करना चाहिए इस एग्जाम स्ट्रेस को फेस करने के लिए। अगर आपके बच्चों में पॉजिटिव स्ट्रेस है, यानी कि वो अच्छे मार्क्स भी लाना चाहते हैं और उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बच्चों को भी ये बताना कि आपको उनकी मेहनत, उनके फोकस पे नाज है, बहुत ज़रूरी है। बच्चों को फिजिकली हग करना, उनको शब्दों में ये बताना कि आप उनको प्यार करते हैं, आपको उन पे गर्व है, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी ज़रूरी है और उनके स्ट्रेस को भी काबू में रखता है। अब आते हैं बैड स्ट्रेस पे। मतलब आपका बच्चा एग्जाम्स में अच्छा तो करना चाहता है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से गुस्से में है, टेंशन में है, नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही और इस सब की वजह से फोकस नहीं कर पा रहा या हताश है, तो आप इन 6 तरीकों को अपना सकते हैं। पहले तो अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर करें। एग्ज़ाम से 10 दिन पहले कोई चमत्कार नहीं होता है। अगर आपके बच्चे ने पूरे साल मेहनत नहीं की, डेली रिवीजन नहीं की, तो 10 दिन में वो आइंस्टाइन नहीं बन जाएगा। तो आपको अपने बच्चे से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। उससे पूछिए कि उसका गोल क्या है। अगर तो वो बहुत लो गोल रखेगा, तो आपको उसको प्रोत्साहित करना है कि वो थोड़ा हाई एम करे, और अगर वो अपनी क्षमता से बहुत ऊपर एम कर रहा है, तो आप उसको प्रोत्साहित कीजिए कि वो ट्राई करे। लेकिन अगर वो किसी कम लेवल पे भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, एग्ज़ाम टाइप को ध्यान में रखें। बच्चों का स्ट्रेस डिपेंड करता है आपके स्ट्रेस पे, तो जितना इंपॉर्टेंस आप एग्ज़ाम को देंगे, बच्चे भी उतना ही देंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये एग्ज़ाम लो स्टेक है या हाई स्टेक। अब लो स्टेक से क्या मतलब? देखिए, अगर आपका बच्चा प्राइमरी में है या मिडिल स्कूल में है, तो उसके एग्ज़ाम्स का केवल एक पर्पज़ है, आपको ये फीडबैक देना कि जितनी मेहनत बच्चा कर रहा है उसके हिसाब से उसके कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो अगर तो मार्क्स अच्छे आए, इसका मतलब इनपुट सही है, और अगर मार्क्स कम आए तो इसका मतलब उसको उसकी इनपुट बढ़ानी है। अब देखते हैं हाई स्टेक्स एग्जाम्स के बारे में। अगर आपका बच्चा क्लास 10th में है या क्लास 12th में है, तो ये एग्ज़ाम्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनके बेस पे कॉलेज में एडमिशन्स होते हैं। तो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आपको 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। मॉक टेस्ट दीजिए, बच्चे के अटेम्प्ट को एनालाइज कीजिए, ये देखिए कि किन टॉपिक्स में वो स्ट्रांग है और किन टॉपिक्स में वीक है, किस क्वेश्चन टाइप में वो स्ट्रांग है, किस क्वेश्चन टाइप में वीक है। और अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो ना केवल उसके एग्ज़ाम में रिजल्ट बेटर आएंगे, लेकिन उसकी प्रिपरेशन में स्ट्रेस भी कम होगा। आपके बच्चे स्ट्रेस में तब आते हैं जब वो वर्स्ट केस इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। एग्ज़ाम टफ हुआ तो क्या होगा, अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा। तो इसके लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट बातचीत करनी है अपने बच्चों के साथ। वो क्या है? कर्म और फल का अंतर, एफर्ट और आउटकम का डिफरेंस। देखिए, आपके बच्चों के हाथ में एक ही चीज़ है, उनकी मेहनत। रिजल्ट उनके हाथ में नहीं है, तो उनको एक ही बात पे फोकस करना है कि वो मेहनत कर रहे हैं, वो स्मार्ट मेहनत कर रहे हैं। स्मार्ट मेहनत मतलब क्या वो अपनी गलतियों को एनालाइज कर रहे हैं, क्या उन टॉपिक्स पे फोकस कर रहे हैं जो उनके वीक टॉपिक्स हैं। और अगर वो अपनी मेहनत पे फोकस करेंगे तो उनका स्ट्रेस भी कम होगा। और मेरा मानना है कि ये कर्म पे फोकस करना और रिजल्ट्स की चिंता नहीं करना केवल इन एग्ज़ाम्स के लिए नहीं, ज़िंदगी के हर एग्ज़ाम में काम आएगा।
बच्चों के स्ट्रेस का एक और कारण है सेल्फ डाउट। उन्हें चिंता होती है कि वो एग्जाम्स में अच्छा कर पाएंगे कि नहीं, अच्छे नंबर ला पाएंगे कि नहीं। ऐसे में उनको याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि वो पहले भी ऐसे चैलेंजेस फेस कर चुके हैं। उनकी यादों पे लगे मैल को झाड़कर उन्हें याद दिलाना है कि वो पहले भी सक्सेसफुल हुए हैं किसी न किसी चीज़ में। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और फेलियर का डर जाता रहेगा। एक हेल्दी बॉडी में एक हेल्दी माइंड रहता है और ऐसे समय पे बच्चे को हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड दोनों की ज़रूरत है। सही खाना, सही माहौल, सही स्लीप साइकिल, ये तीनों कंट्रीब्यूट करते हैं आपके बच्चे की फोकस तैयारी में। और आप जितना इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, आपका बच्चा उतना ही अपनी पढ़ाई पर और अपनी तैयारी पे फोकस कर पाएगा। आपने कभी ये सोचा है कि स्कूल में शॉर्ट रिसेस क्यों होती है? अगर आप अपने ब्रेन को एक मशीन की तरह सोचें, तो जैसे मशीन को डाउन टाइम या मेंटेनेंस की ज़रूरत रहती है, वैसे ही हमारे ब्रेन को भी रेस्ट की ज़रूरत रहती है। मेरे एक्सपीरियंस में मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, फिजिकल एक्टिविटी ब्रेन को वो बहुत इंपॉर्टेंट डाउन टाइम देते हैं जिससे आपका ब्रेन रेस्ट कर सके। और वही ब्रेन जो थकान और स्ट्रेस में जकड़ा हुआ रहता है, वो एकदम से रिलैक्स और रिफ्रेश होता है और आपके बच्चों का स्ट्रेस भी कम होता है। तो ये थे कुछ टिप्स और आइडियाज़ जिससे आप स्ट्रेस नामक दानव को वश में कर सकते हैं। अंत में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम्स के दौरान दिमाग में इतनी सारी वायर्स अटकी रहती हैं कि शॉर्ट सर्किट होने का खतरा है। इन वायर्स को अलग अलग करके समेटना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके बच्चे प्रोडक्टिविटी पे फोकस कर सकें। लेकिन ये काम आपका है। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फेलो पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। और हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि अपने बच्चों को लेकर ऐसी कौन सी चिंताएं हैं जो आपको खाई जा रही हैं। कमेंट सेक्शन में इनके बारे में ज़रूर लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनका आंसर करें। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं सुमीत और मैं मिलूंगा आपको अगली बार। हैप्पी पेरेंटिंग।